हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात ही स्टार्ट करते हैं हमारे मार्केट से। तो हमारे मार्केट का हालत का बहुत ज़्यादा ख़राब है और धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते ही जा रहा है। लगता है कि एक दिन की सेलिंग आई है तो उसके बाद रिकवरी आएगी, लेकिन रिकवरी का कहीं दूरों दूरों तक नामो निशान नहीं है। ड्रिफ्ट करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। बीच में एक आध दिन आता है, पॉजिटिव होता है मार्केट, लेकिन पूरा ओवरऑल मोमेंटम गिरावट की है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारे पास पोर्टफोलियो में शेयर रहते हैं और जो अच्छे शेयर रहते हैं वो भी गिरते हैं। तो सोच में ये पड़ जाता है, हम लोग को सेल्फ डाउट खुद हो जाता है कि हम लोग जो शेयर लिए हैं वो सही है कि नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर पूरा मार्केट गिरता है तो अच्छे रहें कि गंदे रहे शेयर, सब शेयर की धुलाई पिटाई होती है। और अभी भी मार्केट में वैसे ही हो रहा है, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो भी गिर रहे हैं और जो क्वालिटी जिसका नहीं वो भी गिर रहे हैं। तो बस फ़र्क इतना होता है कि जो गंदे शेयर रहते हैं वो ज़्यादा गिरते हैं, अच्छे शेयर्स कम गिरते हैं, लेकिन गिरते तो सब कोई हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि रिकवरी कब आएगी। तो रिकवरी का तो सब कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी मिल रही नहीं है। और मेरे को लगता है कि एवरेज करने का टाइम आ गया, और मेरे को लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली लेवरेज का भी टाइम आ चुका है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि सिलेक्टिव स्टॉक्स में लेवरेज करें, क्योंकि अगर एमटीएफ में शेयर लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है। लेकिन ये टाइम भी रहता है पैसा लंबा बनाने का। और पर्सनली मैं बताऊं तो बहुत शेयर आज मैं खरीदा हूं, लेकिन पब्लिक फोरम में बता नहीं सकते कौन सा शेयर लिए हैं। लेकिन लेने का टाइम तो मेरे को लगता है कुछ आ चुका है। और कैश हमेशा बचा के रखना चाहिए। अगर कैश रहता है तो अपॉर्चुनिटी मार्केट देता है। और मेरे को लगता है कि कम रेट में शेयर को लेने से फ़ायदा रहता है। और अगर हम लोग ऑलरेडी ज़्यादा रेट में लेंगे तो फिर उसको बेचेंगे कब वाली बात होता है। तो मेरे को लगता है कि शेयर एक्यूमुलेट करने का टाइम है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि मार्केट में रिकवरी कब आती है। और एक ये वाली बात है, नो वन नोज एनीथिंग वाली बात है, और एवरी वन नोज वन थिंग ये है कि खाली बेचना है। डेली आते हैं बेचते हैं जाते हैं, आते हैं बेचते हैं जाते हैं। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्योस्क हो गया है, सबको बेसब्री से इंतज़ार है, बेचो बेचो बेचो। लेकिन प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है यूएस से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। तो यूएस में भी बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गया है। कनाडा बोल रहा है कि यूएस में जो एलन मस्क है उसकी जो कार है टेस्ला, उसके ऊपर 100% टैक्स लगाएंगे। तो कनाडा का सोचना ये है कि जो भी ये सब पूरा वर्ल्ड में टैरिफ लग रहा है, टैक्स लग रहा है, वो एलन मस्क लगा रहे हैं। तो एलन मस्क की गाड़ी में ही क्यों ना टैक्स लगा रहे हैं। तो 100% बोल रहे हैं कनाडा में कि टेस्ला में टैक्स लग जाएगा। और जर्मनी में, यूके में, सब जगह टैक्स यूएस लगा रही है। तो देखने की बात यह है कि इंडिया को क्यों कुछ नहीं कर रहा है। तो बीच में स्टेटमेंट आया यूएस का कि इंडिया में जो इंपोर्ट होता है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है। तो इंडिया कुछ एनी हाउ मिनिमाइज किया टैक्स को, क्योंकि क्लियर बात यह है कि अगर इंडिया अपना जो रिलेशन है अगर यूएस से बिगाड़ लेगा, तो जिस हिसाब से फ्रंट फुट में अभी यूएस चल रहा है, पूरा टैक्स बढ़ा देगा। और इंडिया मेरे को लगता है खाली नाम का आगे जा रहा है। लेकिन अगर शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कराची स्टॉक एक्सचेंज जो पाकिस्तान का है वो भी निफ्टी 50 का आउट परफॉर्म किया है। तो मेरे को लगता है कि जो ग्लोबल मार्केट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया से। और कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी लें तो यूएस फार 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 मोर अहेड है इंडिया से। तो अभी यूएस का जो मेरे को लगता है पर्सनली सोच ये है, यूएस सोच रही है कि जो हम लोग का मेन सबसे ज़्यादा जैसे ट्रेड होता है, जैसे चाइना से सबसे ज़्यादा 100% ट्रेड होता है यूएस का। तो यूएस का सोच ये है कि चाइना के ऊपर पहले टैरिफ लगाते हैं, उसको हम लोग अपने कंट्रोल में लाते हैं, फिर बाकी अदर कंट्री को देखेंगे। तो इंडिया के ऊपर ध्यान कम जा रहा है। तो जब चाइना को कंट्रोल कर लेगा यूएस, उसके बाद इंडिया में आएगा। तो मेरे को लगता है इंडिया के लिए तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि इंडिया कैसा रिलेशन मेंटेन कर रहा है, कैसा क्या दिमाग लगा रहा है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए तो यूएस एकदम फ्रंट फुट में आ चुका है, जिसके चलते मेरे को लगता है कि यूएस के शेयर्स में तेजी हो या ना हो, लेकिन बाकी अदर कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और देखना ये पड़ेगा कि जो निफ्टी 50 है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, सेंसेक्स है कि मिड कैप इंडेक्स है, सब में पीक से बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो शेयर्स है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 18% डाउन है फ्रॉम द पीक, मिड कैप 16%, निफ्टी 50 अप्रॉक्स 13-14% डाउन है। लेकिन देखने की बात यह है कि दिखा रहा है 18% स्मॉल कैप इंडेक्स, लेकिन वो देखा जाए तो कई शेयर 50% 60% तक डाउन है। मिड कैप का भी वही हाल है, स्मॉल कैप का भी वही हाल है। तो अक्रॉस दी बोर्ड सेलिंग देखने को मिल रही है। कोई सोचता होगा कि मेरे पास अगर आईटी है तो मैं बच जाऊं, कि ऑटो है कि रियलिटी है। तो अक्रॉस दी बोर्ड सेलिंग है, ऑटो, रियलिटी, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, कोई सा भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें सेलिंग नहीं है।
तो मेरे को लगता है अच्छे कंपनी के अगर शेयर हैं डाउन हो भी रहे हैं तो एवरेज भी कर सकते हैं, लेवरेज में और ले सकते हैं। और अगर गंदे शेयर हैं तो देखना ये पड़ेगा कि बेचने का टाइम है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना डाउन है तो अभी बेच के कुछ मीनिंगफुल रेस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं, इन्वेस्टर को ये देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि और ज़्यादा गिरावट आनी चाहिए, धीरे धीरे शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। और यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।